फिजिक्स के प्रैक्टिकल के सेशन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ u इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। અંતરગોળ અરીસાના કિસ્સામાં વસ્તુ અંતરના જુદા જુદા મૂલ્યો માટે પ્રતિબિંબ અંતર શોધવા અને અંતરગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ નક્કી કરવાની છે। ये सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म करते हैं। साथ में एक टीचर आपको पूरा परफॉर्म करके दिखाएगा, टेबल कैसे बनाना है वो सिखाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन कैसे करनी है और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो प्रैक्टिकल के सेशन हमने किए हैं वो GIPS स्कूल के अंदर किए, तो हमारी टीम उनका बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें उनकी प्रैक्टिकल लैब प्रोवाइड करी ताकि हम आप सबके लिए प्रैक्टिकल के सेशन ला पाए। 12th की फ्री प्रिपरेशन बोर्ड गुड सेट और प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन आपको करनी है तो उसके लिए हमने सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, खास ज्वाइंट हो जाना ताकि आपको सारी अपडेट्स घर बैठे फ्री में मिलती रहे। और एग्जाम के बाद आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस भी हम ही आपको यहां से करवाएंगे, तो वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहे। ताकि तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना और सेशन अच्छा लगे लाइक करके आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि सबकी प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, मैं दोनों लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे समझाऊंगा। ये PDF भी आपको हमारी एप्लीकेशन से फ्री में मिल जाएगी। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले कौन से मटेरियल की साधनों की તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હશે? ઓપ્ટિકલ બેન્ચ, 2 શાર્પ એજ નીડલ, તીક્ષ્ણ ધારવાળી 2 પિન, કોન્કેવ મિરર, ફોકલ લેન્થ લેસ ધેન 20 સેન્ટીમીટર કરતા ઓછી કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો અર્ધગોળ અરીસો, 3 અપરાઇટ વિથ ક્લેમ્પ સાથેના 3 શિરોલંબ સ્ટેન્ડ, ઇન્ડેક્સ નીડલ, પાતળી પિન, મીટર સ્કેલ, માપપટ્ટી, સ્પિરિટ લેવલ એટલે કે એક छोटो स्पिरिट लेवल। इतनी चीजों को आपको नोट डाउन करने के बाद आपको ये सारी चीजें अब हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, तो कैसे नोट डाउन करनी है एक्सपेरिमेंट से वो आपको पता चल जाएगा। देखो बेटा, इस प्रैक्टिकल का नाम है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं उसका हमें प्रैक्टिकल करना है। हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो U अलग अलग होगा, अगर U अलग अलग है तो V पे अलग अलग होगा। U अलग अलग और V दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग होगा, V दैट मींस इमेज डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो हमें कॉन्केव लेंस की फोकल मेजरमेंट करेंगे। तो हम रीडिंग के साथ फोकल लेंथ मेजरमेंट करेंगे, उससे पहले बेटा हमें एक अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। अब सुनो बेटा, यहाँ पे ये मिरर की अपराइट पोजीशन है, ऑप्टिकल बेंच पे मिरर की अपराइट पोजीशन 80 पे रखा है। अब हमें मान के चलना होता है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ, अब हमें मान के चलना पड़ता है बेटा कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 20 हो सकती है, 15 हो सकती है या 10 हो सकती है। 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? हमारा जो ऑप्टिकल बेंच होगा ना बेटा, उसमें मेजरमेंट की एक लिमिट होगी। इससे ज्यादा मान लो तो हम उससे ज्यादा फोकल लेंथ होती है ना बेटा, तो मेजरमेंट कभी कभार ये जो इमेज डिस्टेंस होता है वो बाहर निकल जाता है ना। इसलिए उसकी इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10, 15 या 20 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, हम मान के चलते हैं उसकी फोकल लेंथ 15 है, हम मान के चलते हैं। अगर ये इसकी फोकल लेंथ 15 है तो और मिरर का पोजीशन 80 पे है ऑप्टिकल बेंच पे, तो फोकल लेंथ अगर 15 है तो पोल से F2 कितने दूरी पे होगा? 15, और F2 से C कितने दूरी होगा? 30। यस, तो ये 80 पे है तो 80 से 30 दैट मींस इस तरफ रखे ना तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होगी? ये 80 पे रखा है बेटा, और यहाँ पे 80 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम 50 पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहां पे मिलेगा बेटा? उसी जगह मिलेगा। इमेज कहां पे मिलेगा? उसी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उसी जगह मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज बेटा उल्टा मिलता है, यस है ना, दैट मींस इन्वर्टेड मिलता है, रियल इन्वर्टेड मिलता है और सेंसर का मिलता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा? C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है और इमेज वहीं पे मिलता है। अगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन सही है, इसकी फोकल लेंथ अगर 15 है, इस मिरर की फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 80, ये अपराइट पोजीशन कहां पे? 80 से, ये से 30 सेंटीमीटर दूरी पे हमें ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज उतनी साइज का उल्टा मिलेगा। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सेट हो गया है ये ऑब्जेक्ट और उसका इमेज सेम ओवरलैप भी हो रहा है और साथ में भी घूमता है। अगर उसका इमेज एक एग्जैक्ट आ गया है, साथ ओवरलैप भी हो रहा है और साथ में घूमता है, उसका मीनिंग क्या? इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट का इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन यहीं पे है
उसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि यहाँ पे इस मिरर की, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा 15। ये हमने अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट किया है। फोकल लेंथ कितनी आई बेटा 15 सेंटीमीटर आया है। ठीक है सर। अब बेटा जो मिरर का स्फेरिकल शेप होता है, ये मिरर का स्फेरिकल शेप की थोड़ा करेक्शन आता है, और वो कनेक्शन बेटा देखो मिरर का स्फेरिकल शेप की वजह से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आता है, और वो करेक्शन बेटा हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नीडल हम मेजरमेंट करेंगे, वो करेक्शन निकालेंगे और अलग अलग यू और वी में हम वो ऐड करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यूजिंग द इंडेक्स नीडल। जो हमने ये पेन को इंडेक्स नीडल माना है, और इंडेक्स नीडल हेल्प से मिरर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे, मिरर से 17 सेंटीमीटर दूरी पे, यस मिरर के 17 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक पिन रखा है। क्या रखा है? पिन रखा है। ठीक है सर, 17 सेंटीमीटर दूरी पे पिन रखा है। तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर दूरी के, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 17 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है सर, 17 सेंटीमीटर रख देंगे, है ना। हारो, अब 17 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, तो ये मिरर की पोजीशन है। ये क्या है? मिरर की पोजीशन जो ऑप्टिकल बेंच पे है। 17 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक इमेज रखा है, ये एक पिन रखा है। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्टिकल बेंच में जो रीडिंग आता है ना, वो 62.5 आता है। यस 62.5 आता है, 62.5। तो इन दोनों का बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 17.5। कितना हुआ? 17। तो 17 माइनस 17.5, तो 17 में से 17.5 घटाए ना तो माइनस 0.5 आएगा। कितना आएगा? माइनस। तो वही हमारा करेक्शन है जो हमें यू और वी में ऐड करना है, जो हमें यू और वी में क्या करना है? ऐड करना है। तो माइनस 0.5, ये 17 में से 17, और यहाँ पे 80 पे जो मिरर की पोजीशन थी उसमें से 62.5 मैंने घटाया, तो 80 माइनस 62.5, तो कितना आया? 17.5। अब ये दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सेकंड और थर्ड 17 में से 17.5 घटाओ, तो मैं L0 में से L0 डैश घटाओ तो माइनस 0.5 आएगा। देखो बेटा हमने करेक्शन फाइंड कर दिया। यस करेक्शन फाइंड कर दिया कि हमने ये मिरर के स्फेरिकल शेप की वजह से कितना करेक्शन आता है, तो हमारा करेक्शन आया था माइनस 0.5, और वही कनेक्शन बेटा u और v में आपको ऐड करना है। तो आपका जो भी u मिलेगा, जो भी v मिलेगा, उसमें आपको जो करेक्शन है ना, वो जो माइनस आया तो माइनस करेंगे, प्लस आया तो प्लस करेंगे, पर हमारे मिरर के लिए माइनस आता है तो माइनस 0.5 आया, तो वही आपको ऐड करना है जो भी आएगा u और v में, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, पहला रीडिंग तो हमने लिया था, मिरर को हम फिक्स रखेंगे, 80 पे रखा था, 80 पे रखा था, और लास्ट में भी क्या रखेंगे? 80 पे। हाँ, ये मिरर की पोजीशन हुई, अब ये ऑप्टिकल बेंच पे, यस मिरर की पोजीशन ऑप्टिकल बेंच पे हुए। हाँ, जब हमने ऑब्जेक्ट को 50 पे रखा तो उसका इमेज भी कहां मिला था? 50 पे मिला था। और ये ए है, ये बी है, और सी में से ए में से बी घटाओ तो 80 माइनस 50, तो कितना आया बेटा? 30 आता है। और हमें पता है कि इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लेना पड़ेगा। हर, और ए में से सी घटाओ तो इमेज डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? इमेज डिस्टेंस, हमें वी डैश मिलेगा। तो 80 माइनस 50, तो वो भी 30 आएगा, पर हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और माइनस ये भी करेक्शन कितना है बेटा? 0.5। तो यहाँ पे माइनस 3 माइनस 30 माइनस 0.5, तो कितना लेंगे? माइनस 30 माइनस 0.5, तो माइनस 13.5 आ जाएगा। वैसे माइनस 30 और माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा? माइनस 13.5 होगा। ये हमारा पहला रीडिंग था। हम क्या करेंगे बेटा, हम देखो अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, सॉरी ये मिरर की पोजीशन थी जो 80 पे था मिरर, और यहां से सी कहां पे है? सॉरी यहाँ पे एफ कहां पे है? 15 से मतलब 65 है, और सी हमारा कहां पे है? 50 पे है। ये 50 हुआ। हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं? सी के पीछे रखते हैं। यस सी के पीछे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने सी के पीछे रखा है ना, तो हमारे ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा, तो हमारा इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। हमारा इमेज कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट को हमें 30 पे रखा है। ये ऑप्टिकल बेंच का मेजरमेंट है। कहां पे रखा है? 30 पे रखा है। हमारा जो इमेज है वो 53 पे बनता है। कहां पे बनता है? 53 पे बनता है। ठीक है, तो देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए में से बी घटाओ तो 80 माइनस 30, यस कितना आएगा? 50 आएगा, पर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। 80 माइनस 53 और 27 आएगा। कितना आएगा? पर हाँ वो माइनस लेना पड़ेगा। हाँ माइनस क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इंसिडेंस की ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए बस ये हमारे यूडेस मिल गया और वीडेस मिल गया। उसमें कुछ करेक्शन है वो आपको करना पड़ेगा, कोई वो स्फेरिकल शेप की वजह से आता है। तो माइनस 50 माइनस 0.5, तो माइनस 50.5 हो जाएगा, और माइनस 27 और माइनस 0.5, तो माइनस 27.5 हो जाएगा। ये हमारा यू और फाइनल यू मिल गया। यू और वी मिल जाए, उसके बाद आपको एफ मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ये सारी चीजें कैसे हमने नोट डाउन करी वो भी आपने देखा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर की, मतलब કે અંતર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ એ તમને આપી દેવામાં આવશે।
उसकी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ई नॉट किसको बोलते हैं, एल नॉट माइनस एल नॉट डैश को, ई आई किसको बोलते हैं, एल आई माइनस एल आई डैश को। ये चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। अब ये जो हमें टेबल बनाना है, ये टेबल सर ने आपको समझाया, इसके अंदर ऑब्जर्व कैसे आप निकालोगे, a माइनस बी करके, है ना। ऑब्जर्व आप यहां पे कैसे निकालोगे, a माइनस बी करके, और v डैश आप कैसे निकालोगे, a माइनस सी करके, जिसमें ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप निकालने के बाद करेक्टेड u इज इक्वल टू यू डैश प्लस ई नॉट आगे निकाला था, v बराबर v डैश प्लस ई आई, f आप निकाल लोगे, और उसमें जो एरर है डेल्टा f वो भी आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अरिसानुस्थान A, वस्तु पिन B, प्रतिबिंब पिन C, ABC से A माइनस B, A माइनस C, ये चीजें आपको निकाल लेनी है। एना ઉપરથી સુધારેલો U, સુધારેલો V, फोकल लेंथ અને डेल्टा F પણ તમારે શોધી લેવાની છે। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मिरर फॉर्मूला आप सबको पता ही है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और एरर के लिए डेल्टा F बराबर f स्क्वायर डेल्टा u अपन u स्क्वायर डेल्टा v अपन v स्क्वायर करके आप डेल्टा F भी निकाल लोगे। ગાઉસનું સૂત્ર બરાબર, અરીસા માટેનું કેન્દ્ર લંબાઈ શોધી લેશો, અને કેન્દ્ર લંબાઈની ત્રુટી પણ તમે અહીંયા શોધી લેશો। આ f નું સૂત્ર આના ઉપરથી જ બનતું હોય છે, ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન તમે કરો અને f ને ઊંધો કરો એટલે તમારું આ કામ થઈ જાય। તો અરીસાનું સૂત્ર તમને બધાને ખબર જ હોય છે। હવે જે रिजल्ट आवे છે वो रिजल्ट आपको कैसे लिखना है, f प्लस और माइनस डेल्टा f करके। और वाइवा में कौन से सवाल आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मिरर, एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, हाउ आर विजुअल डिफरेंस इन द मिरर एलिमिनेट, वेयर इज द इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म वाले जो सवाल है वो तो किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे तो इमेज कहां पे मिलेगी, वो तो किसी में भी पूछ सकते हैं। तो अंतर्गोળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ f પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા f તમારે લખીને અભિસારી અને અપસારી અરીસામાં શું તફાવત છે, અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈની વ્યાખ્યા, દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદ કેવી રીતે દૂર કરવું, અને વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં હોય તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે, એ બધી જ વસ્તુ તમને પૂછશે। तो ये इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल आपको 10th में भी आता था, 12th में भी आता है। इसमें इनफाइनाइट वाला केस आप नहीं कर पाओगे, एफ वाला केस आप नहीं कर पाओगे, एफ और पी वाला केस आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बियॉन्ड सी, एट सी और बिटवीन सी एंड एफ वाला केस आप कर पाओगे। इसके अकॉर्डिंग आपको जो इमेज की पोजीशन मिलती है, सी पे बियॉन्ड सी रखोगे तो सी एंड एफ नहीं बच्चे, एट सी पे रखोगे तो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ पे रखोगे तो बियॉन्ड सी। ये जो आंसर आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल में भी परफेक्ट आंसर आने चाहिए, वरना आपका टेबल वहां पे गलत होगा। ये चीज का खास ध्यान रखना। ये टेबल अगर आपको पता है तो 90% प्रैक्टिकल जो आप परफॉर्म करोगे वो आपके 100% श्योर ही जाएंगे, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं बनेगी। ये चीज का भी आपको खास ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे टेबल बनाना है, कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीजें कैसे आप करेक्ट करते हो। तो ये सारी चीजें आप देख ली, अब आपको बस प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल के अंदर आप जब जाते हो, आपको ये प्रैक्टिकल मिलता है तो आपको जितना आता है उतना तो करो। कहीं पे आप कहीं पे अटकते हो, टीचर सपोर्ट भी करते हैं और आपका थोड़ा बहुत काम भी बनता है। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से भी आपके मार्क्स में विकास होगा। तो घबराना नहीं है, कहीं पे अटकते हो तो टीचर की हेल्प भी ले सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सिखाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के प्रैक्टिकल बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ये सब समझना, ये याद रखना और वहां पे जाके परफॉर्म करना और इमेज को मिलाना, और ऐसे नहीं मिलाना आमने सामने, ऐसे घूमो तो भी आनी चाहिए, ऐसे घूमो तो भी आनी चाहिए, परफेक्ट आनी चाहिए, ऐसे घुमाना, वो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो आप परफॉर्म करोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस जितने भी मिरर और लेंस वाले हैं उसमें वाइवा के अंदर पूरा चैप्टर अगर आपका रे ऑप्टिक्स क्लियर है तो आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी जगह पे ज्वाइंट हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी प्लेलिस्ट पड़े हैं, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट पड़ा है, जरूर देख के जाइए। और अगर हमारा जो एफर्ट है अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं ऐसे कोई नई सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।